अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश रूल चलते थे। 200 सालों की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली। हालांकि इस आज़ादी की कीमत भारत का बंटवारा करके चुकानी पड़ी। इस बंटवारे के बाद भारत पाक बना और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए। लेकिन भारत के आगे पाक को कई बार घुटने टेकने पड़े। लेकिन भारत का एक और पड़ोसी देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है और अब तक भारत से कई युद्ध भी कर चुका है। ये है चीन। चीन ने पहली बार भारत पर 1962 में युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन इसके बाद भी चीन ने कई कोशिशें की, लेकिन चीन कभी भी भारत से जीत नहीं सका। हालांकि सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के युद्ध की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब साल 2020 चल रहा है और भारत की मजबूती का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत पर अब कोई देश हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज हम आपको भारत की 5 ऐसी ताकतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस कारण अब कोई भी देश भारत पर हमला करने के बारे में सोच नहीं सकता। सैन्य ताकत। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए रक्षा बजट पर खर्च बढ़ा दिया। भारत की तीनों सेना, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना या फिर वायु सेना, सभी को आधुनिक तकनीकों से लैस हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। साल 2014 से पहले भारत की नीति थी कि वो कभी भी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करता है तो भारत उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो इस नीति में बदलाव कर दिया गया। केंद्र ने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का फैसला किया और सेना को छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से दुश्मनों से या फिर देश का नमक खाकर भी दगाबाजी करने वाले दुश्मनों से अपने हिसाब से निपट ले। इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन कोई भी गतिविधि करने से पहले सोच रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक मोदी सरकार का दुश्मनों को करारा जवाब था। मोदी सरकार की विदेश नीति। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तब ये बात साफ हो गई थी कि अब देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। पीएम ने विदेश नीति के तहत विदेश यात्राएं शुरू की, जिसमें उन्होंने कई ऐसे देशों को अपना मित्र बनाया जो कभी भारत की ओर रुख भी नहीं किया करते थे। इसका फायदा ये हुआ कि भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गए। पीएम लगातार विदेश यात्राओं से भारत को मजबूत बनाने और दुश्मन देशों को अलग थलग करने में सफल हुए। निडरता से फैसला लेना। जहां केंद्र में 2 दिग्गज नेता पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों ही अपनी निडरता और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने मिलकर देश के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं जो भले ही जनता को परेशान कर सकते हो, लेकिन बावजूद इसके देश की जनता इनके फैसलों को मानती है। पीएम मोदी के कड़े फैसलों के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने विराट बहुमत के साथ बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता पर बिठाया। पीएम मोदी को पता है कि कैसे संभालना है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग देश की अर्थव्यवस्था 2019-2020 में काफी लचर हो गई, नौकरियां गई, मंदी की मार पड़ी। लेकिन इन सब के बाद भी पीएम मोदी को अच्छे से पता है कि देश की जनता को कैसे संभालना है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है। जब भी जरूरत पड़ी केंद्र ने अपनी तरफ से हर संभव मदद की। केंद्र सरकार केवल केंद्र की ही नहीं बल्कि राज्यों के फैसले में भी काफी एक्टिव रहती है। हालांकि पीएम मोदी के लिए कहा जाता है कि वो किसी से भी मीटिंग नहीं करते, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हमेशा पीएम मोदी की ढाल बनकर खड़े रहते हैं, जो देश को मजबूती से खड़े रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार कर रहे हैं विस्तार। पाकिस्तान को कमजोर करने और चीन को अलग थलग करने की कोशिश में भारत काफी हद तक सफल हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। तो वहीं डोकलाम में भारतीय सेना चीनी सेना के आगे चट्टान की तरह खड़ी रही, जिसने दोनों ही देशों को बता दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब भारत पर उठने वाली हर नजर की आंखें निकल जाएंगी। इसके अलावा भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। चीन की अर्थव्यवस्था की 53% हिस्सा भारत पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि भारत चीन पर नहीं बल्कि चीन भारत पर निर्भर है। भारत के पास ताकत है कि वो चीन हो या पाकिस्तान, सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।